हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। मिंगी यूना को लेकर गांव में आ जाता है। मिंगी यूनही से कहता है कि थोड़े दिन ये यहीं पर ही रुकेगी, तो यूनही कहती है कि ये क्या होटल है, हमारे घर में एक भी कमरा खाली नहीं है। तो होंगू कहता है कि मेरा कमरा खाली है, मैं कर दूंगा। मिंगी होंगू के कमरे में यूना को लेकर आ जाता है। मिंगी उसकी खातिरदारी बहुत ही ज्यादा कर रहा था, तो ये देखकर यूनही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूना जब सो जाती है तो मिंगी बाकी सभी लोगों के साथ फार्म में जाने लगता है, पर रास्ते में उसे सुयन की बॉस मीजा मिलती है। आगे मिजा सुयन के पास जाती है। वहाँ पर संदूक की माँ भी थी। संदूक की माँ कहती है कि ये मेरा बेटा है, ये अभी कुंवारा है, हैंडसम है एंड स्ट्रॉन्ग है। सुयन वाज लाइक ये आंटी तो फिर से शुरू हो गई। आगे मिसा सुयन के कमरे में आती है। सुयन का कमरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मिसा सुयन का कबट खोल के देखती है तो उसमें से बहुत सारे स्वीट पोटैटो बाहर निकलते हैं। वो उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। सुयन तो अब उसे क्या ही बताए। फिर सुयन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हांदोकरी गांव में रहती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारा नंबर ट्रेस करके, एंड मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम $5 मिलियन के लिए इसी गांव में आई हो। सुयन तो शौक हो जाती है। मिसा उसे कहती है कि उस दिन जब तुम चली गई थी तो कुछ लोग बार बार तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आते रहते थे। उन सभी में से एक बंदे ने उसे ड्रंक की हालत में ये बता दिया कि उसके बॉस के पैसे एक पॉलिटिशियन लेकर भाग गया है एंड वो अभी कोमा में है। हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि वो पैसे आखिर में गए कहाँ। ये वाला सीन तो यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगी एंड बाकी सभी लोग शाम में घर आ जाते हैं। मिंगी यूना को देखने के लिए चाहता है। यूना घर में बस ऐसे ही बैठी थी। यूना उसे कहती है कि तुम क्या मुझे पूछोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, सच क्या है। तो मिंगी कहता है कि मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है। ये सुनकर यूना को शांति मिलती है कि दुनिया में कोई तो ऐसा है जो कि उस पर यकीन करता है। ये सुनकर वो शांति से सो जाती है। मिंगी बाहर आकर यूनही से कहता है कि यूना थोड़ी वीक पड़ गई है, तो तुम उसके लिए पॉरिज बना दो ना। तो यूनही कहती है कि खुद ही कर लो। आंटी कहती है कि क्या मैं बना दूँ। तो मिंगी कहता है कि नहीं नहीं, अब तो मैं खुद ही कर लूँगा। अगले दिन इन सभी को मार्केट में जाना था। हमारे स्कूल में कैसे फन फेयर होता है, ये बिल्कुल वैसा ही था। यूनही सभी को उठाती है एंड जल्दी जल्दी काम करने को कहती है। वो भी खुद जल्दी जल्दी सामान कैरी कर रही थी, पर इस चक्कर में वो अपनी कमर तुड़वा लेती है। ये सभी लोग यूनही को लेकर अंदर आते हैं। सभी कह रहे थे कि अब मार्केट में यूनही को नहीं जाना चाहिए। आवाज़ सुनकर यूना भी बाहर आती है। तो मांगू कहता है कि ये लड़की कौन है। तो कीजुन कहता है कि ये यूना है। तो मांगू कहता है कि अच्छा यूना है, मैं मांगू हूँ, नाइस टू मीट यू। तो हंचोल कहता है कि ये यूना है यूना। तो मांगू कहता है कि हाँ फिर मैं भी मांगू हूँ मांगू। आगे यूना कहती है कि तुम सभी को मार्केट जाना है तो तुम चले जाओ, मैं यूनी का ध्यान रख लूंगी। आगे ये सभी लोग मार्केट चले जाते हैं। ये चारों रोस्टेड ग्रास होपर बेच रहे थे एंड इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। तभी ही मिंगी का ध्यान इली की ओर जाता है। वो कहता है कि देखो कीचुन, तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर चला रही है। तो कीचुन कहता है कि तुम ये कहना बंद करोगे। हंचुल कहता है कि वो लड़का कौन है, दिखने से तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। तो मिसेस केम आकर कहती है कि ये चाइनीज़ है। एक्चुअली में हमारी इली भी चाइना से ही है। दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, परफेक्ट जोड़ी लगती है। ये सुनकर पता नहीं क्यों इस बार कीजुन को जलन होने लगती है। घर में यूना यूनही के बाजू में बैठी थी। दोनों ही लड़कियां चुप थी। फिर यूनही के पैर में मच्छर काट जाता है। यूनही को वहां पर इचिंग होने लगती है, तो वो अपने पैर को खुजाना चाहती थी, पर वो यूना को यह बात बता भी नहीं रही थी। यूना का ध्यान भी उस ओर जाता है, तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें खुजा दूँ। यूनही कहती है कि इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर यूना उसे सहलाने लगती है। मीसा अभी ग्रैंडपा के पास थी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या ये बादाम खाने हैं। मीसा तो उसे बड़े शौक से खाने लगती है। वो कहती है कि ग्रैंडपा ये बादाम इतने मॉइस्ट क्यों है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ज़रा वो डिब्बा मुझे देना। तो वो अपने मुंह से बादाम निकालते हैं तो मीसा समझ जाती है कि ये बादाम इतने सॉफ्ट क्यों है। हंचोल कीजुन से कहता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, इसलिए शायद सुयन मुझे पसंद नहीं करती है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उसे कितने ऑप्शन दिए कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, पर हर बार वो मुझे मना ही क्यों करती है। तो कीजुन कहता है कि क्या पता उसे वुमन पसंद हो। तो हंचोल कहता है कि बकवास करना बंद करो तुम। कीजुन की नजरें पीछे जाती है। इली उस चाइनीज लड़की से हंस हंस कर बातें कर रही थी। चाइनीज बॉय कहता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। तो इली कीजुन की ओर देखकर कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ।
ये दोनों ही चाइनीज में बातें कर रहे थे तो कीचुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद इली कीचुन के पास से रस्सी मांगने के लिए आती है तो कीचुन उसे मना कर देता है, पर फिर वो सोचने लगता है कि वो कुछ ऐसा करेगा। पर इली जब कीचुन को बुलाती है तो वो इस सपने से उठ जाता है एंड इली को भिखारी की तरह रस्सी देता है। इली को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता पर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इली को प्यास लगी थी एंड कीचुन के पास बहुत सारे सोडा कैन थे तो इली उसके पास से मांगती है। पहले तो कीचुन मना करता है पर बाद में अपने हाथ में 2 सोडा कैन लेता है एंड उसे बहुत ही ज्यादा हिलाता है। फिर वो इली को देता है जिसके कारण कुछ ऐसा हो जाता है। पर रुको जरा सब्र करो, ये तो सिर्फ कीचुन की इमेजिनेशन ही थी, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यूनही को टॉयलेट में जाना था तो यूना उसकी मदद करती है। यूना तो उसकी पैंट भी उतार देती है। यूनही को यहाँ पर बहुत सारी एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। आगे यूना यूनही के लिए खाना भी बना कर लाती है जो कि यूनही को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या खाना बनाना भी आता है? तो यूना कहती है कि हाँ, मैं जब 14 साल की थी तब से ही मैं ट्रेनी हूँ। तब मैं ड्रॉम में रहती थी तो मुझे घर का सारा काम आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इन सभी लोगों ने आज बहुत ही अच्छी सेल की थी। ये लोग मिलकर खाना खा रहे थे। कीचुन देखता है कि इली और ये चाइनीज बॉय अभी भी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं तो वो इस बार क्या करता है, वो उन दोनों का चेहरा नूडल्स में डाल देता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। सारे लोग उसकी ओर देखने लगते हैं तो कीचुन सोचता है कि क्या ये सपना नहीं है। मांगू एंड मिसेस किम कीचुन को डांटने लगते हैं। इली परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। हांचोल कहता है कि मिंगी भी ऐसा नहीं करता तो मिंगी कहता है कि क्या कहा। आगे ये सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं। हांचोल सुयन को देखने के लिए जाता है पर वो दूर से ही कुछ ऐसा नजारा देखता है। हांचोल को कीचुन की बात याद आती है। वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि सुयन को लड़कियां पसंद है। यहाँ पर हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं। सुयन मीजा को जाने के लिए कह रही थी पर मीजा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसके बस गले मिल रही थी। इन लोगों ने आज मार्केट में बहुत ही अच्छा सेल किया था तो घर में बैठकर सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पर इक्की आता है। इन इक्की सभी को हाय हेलो कह रहा था। सारे लोग तो शौक थे कि ये बोल कैसे रहा है। सांगयुन कहती है कि आज से मेरे डैड बोल सकते हैं। ये जानकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। मिसेस किम सोचती है कि इक्की जब बोल नहीं रहा था तब खड़ूस लग रहा था पर जब से उसकी आवाज़ आई है तब से वो अलग कैसे हो गया। कीचुन बाहर जाता है एंड वो इली को उस चाइनीज बॉय के साथ बात करते हुए देख लेता है तो वो इली को लेकर जाने लगता है। इली कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ तो कीचुन चिल्लाकर कहता है कि तुम उसके साथ हंस हंस के बातें नहीं कर सकती। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। तुम उसकी ओर मत देखो, उससे बात मत करो और उसकी ओर स्माइल मत करो। ये सब कुछ कह के कीचुन वहाँ से चला आता है। फिर अगले दिन ये लोग जब जा रहे थे तो कीचुन के पास इली आती है। इली उसे हैंगओवर सूप देती है एंड उसकी और बड़ी बड़ी स्माइल कर रही थी तो हांचोल कहता है कि इसे अचानक से क्या हुआ है। तो कीचुन इली को लेकर साइड में आता है और कहता है कि तुम मेरी और इस तरह से स्माइल मत करो। तो इली कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि किसी और को मत देखो, उसे बात मत करो और उसकी ओर स्माइल भी मत करो। तो कीचुन कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। देखो मैंने ये कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई पसंद वगैरह करता हूँ। इली कहती है कि हाँ मैं तुम्हें समझ रही हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। इक्की वहाँ से गुजरता है तो वो उसे हाय हेलो कहता है। ये सभी लोग भी उसे हाय कहते हैं पर बाद में उसे ख्याल आता है कि इक्की बोल कैसे सकता है। आज रात मीजा सुयन के साथ खुदाई का काम करने के लिए जाने वाली थी। हांचोल फिर से उसे देखने के लिए आता है। मीजा ने मास्क लगाया था पर उसके जो धागे थे वो निकल रहे थे तो मीजा सुयन से हेल्प मांगती है। सुयन अपने दांतों से उस धागे को निकाल रही थी तो दूर से हांचोल को लगता है कि ये दोनों किस कर रही है। ये देखकर तो वो बेचारा रोने ही लगता है। यहाँ पर ह्योक यूना के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मिंगी ने ये बातें सुन ली थी तो मिंगी ह्योक को मारने के लिए चाहता है। वो दोनों ही यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। यूनही आकर उन दोनों को रोकती है। ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।